आज मैं आपको हनुमान जी का एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ। ये शाबर मंत्र आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अब ये जो शाबर मंत्र आप लोग देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये शाबर मंत्र हनुमान जी के लिए रामबाण की तरह कार्य करता है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, उनके सेवक हैं, उनके दास हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो ये शाबर मंत्र नंबर 1 पर मैं आपको प्रेफर करूँगा। इस शाबर मंत्र से अच्छा मंत्र कोई है ही नहीं हनुमान जी की कृपा और उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए। अगर आप मन लगा करके इस मंत्र का जाप प्रतिदिन कर लेते हो ना, तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि हनुमान जी की कृपा और उनका साक्षात्कार, उनकी सिद्धि आपके जीवन में इतनी जल्दी फलित हो जाएगी कि आप खुद ब खुद हैरान रह जाओगे। अगर आप लोग सिद्धि प्राप्त नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो भी आप इस मंत्र का सहारा ले सकते हो। देखिए, होता क्या है कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हजारों मंत्र हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। हजारों मंत्र आपको संतों के द्वारा भी बताए गए होंगे। उसमें शाबर मंत्र भी आते हैं, वैदिक भी आते हैं, तांत्रिक भी आते हैं, बीज मंत्र भी आते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा शाबर मंत्र ही प्रेफर करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, जो ये कलयुग का ये आज का दौर चल रहा है, इस समय में लोगों के पास ना तो समय है साधनाएं करने का, और ना ही वो कठिन साधनाएं कर सकते हैं साधु संतों की तरह। ना ही वो अपनी घर गृहस्थी का त्याग करके जंगल में जा कर के तपस्या कर सकते हैं। ना ही वो अपने भोजन का त्याग कर सकते हैं। ना ही वो समय निकाल करके कठिन साधना कर सकते हैं। ना ही वो कठिन कठिन व्रत कर सकते हैं। तो ऐसे समय को देखते हुए ही भगवान शंकर ये बात पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो वो भगवान शंकर भली भांति जानते थे कि कलयुग में मनुष्यों का अगर कल्याण करना है, तो हमें ऐसे मंत्रों की रचना करनी होगी जिससे लोगों को तत्काल लाभ मिल सके, तत्काल उनको फल मिल सके। क्योंकि कलयुग के मनुष्यों की आयु भी कम है और उनका शरीर रोग से ग्रस्त है। छोटे छोटे बच्चों को आप लोग देखोगे कि उनको बीमारियां लग रही हैं, उनकी आंखों पे चश्मा चढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों का पेट खराब हो रहा है, उनकी लीवर किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए ही ईश्वर ने हमको इन शाबर मंत्रों को प्रदान किया है कि हम अपने शरीर के समस्त रोगों को भी दूर कर सकें, हम ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकें, और हम अपना कर्म भी कर सकें, अपने परिवार का पालन भी कर सकें। तो ऐसे में ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे सरल और उच्चतम मार्ग यही है कि शाबर मंत्रों का सहारा लिया जाए। वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र भी फलित होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनका भी एक अपना प्रभाव होता है, लेकिन उनका प्रभाव दिखने में समय लगता है। हो सकता है आपको 1 वर्ष लग जाए, आपको 5 वर्ष लग जाए, आपको 12 वर्ष लग जाए, या आपको पूरा जीवन निकल जाए, तो जा कर के आपको उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो। लेकिन शाबर मंत्रों में ऐसा सामर्थ्य होता है कि आज आपने जाप किया और कल आपको इसका प्रभाव दिख जाएगा। या आज आप जाप करके कहीं बाहर गए अपने किसी काम पर, वहाँ पर आपको इसका प्रभाव दिख जाएगा। या जिस भी मनोकामना को लेकर के आपने मंत्र का जाप किया, आपकी वो मनोकामना 2-4 दिनों में ही पूरी हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी सिद्धि अगर आपको प्राप्त हो रही है, ऐसी सफलता आपको मिल रही है, तो फिर मंत्र का जाप करने में क्या बुराई है। दूसरी बात यह है कि इस शाबर मंत्र में भगवान शिव और माता पार्वती की दुहाई लगी हुई है, जिसकी वजह से हनुमान जी तुरंत आपके ऊपर कृपा करते हैं, तुरंत आपको दर्शन देने के लिए दौड़े चले आते हैं। एक अलग फ़ायदा और मिल जाता है हमको, वो ये कि जो हनुमान जी हैं वो कलयुग के जागृत देवता हैं। यानी कि कलयुग में हनुमान जी
सशरीर लोगों को दर्शन देते देते हैं। और ऐसे बहुत से भक्त हैं, बहुत से साधक हैं जिनको हनुमान जी के दर्शन सशरीर हुए हैं, क्योंकि कलयुग में उनका वास धरती पर है। और ऐसे में अगर आप इस शाबर मंत्र का जाप करते हैं तो हो सकता है हनुमान जी की कृपा से आपको अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त हो जाए। और रही बात भूत प्रेत की, तो भूत प्रेत तो आपके पास में भटक भी नहीं सकते, क्योंकि आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हो, हनुमान जी का नाम जप रहे हो। तो मतलब ही नहीं है कि कोई प्रेत, कोई नेगेटिव शक्ति आपको टच भी कर जाए, कोई तांत्रिक क्रिया आपको टच भी कर जाए। तो इस शाबर मंत्र का जप आप हनुमान जयंती वाले दिन कर सकते हो। आप इंतज़ार कीजिए किसी अच्छे समय के आने का, जिसमें आप इस मंत्र को एक दिन में ही सिद्ध कर सकें। जैसे कि दीपावली का समय, होली का समय, नवरात्र काल हो गया, ग्रहण काल हो गया। हनुमान जयंती का एक ऐसा दिन है जो हनुमान जी का दिन होता है, और उस दिन अगर आप इस मंत्र को जपते हो तो आपको एक ही दिन में इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और हनुमान जी की कृपा आपको मिल जाती है। लेकिन साक्षात दर्शन अगर आप लोग करना चाहते हो तो कुछ समय तक आपको इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करना पड़ेगा। कुछ समय का मेरा मतलब ये है कि महीने के अंदर अंदर ही आपको हनुमान जी की कृपा मिल जाएगी, और हो सकता है कि आपको उनके दर्शन भी प्राप्त हो जाए। लेकिन अपनी नीयत साफ रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना पूरी दृढ़ता के साथ में, अंडा, मीट, मछली, प्याज, लहसुन, इन सभी चीज़ों का त्याग कर देना, और बिल्कुल नियम के साथ में, बिल्कुल संयम के साथ में साधना करना। अपनी साधना को खंडित मत होने देना। अपने मन में एक उत्साह रखना, हनुमान जी के प्रति एकदम समर्पित रहना, राम जी के प्रति समर्पित रहना, और निस्वार्थ भाव से हनुमान जी की सेवा करना, जन कल्याण का भाव अपने मन में रखना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको हनुमान जी की कृपा ना मिले तो आप बोलना कि भोले भगत ने क्या बात कही थी। बिल्कुल आपको कृपा मिलेगी, आपको दर्शन भी मिलेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, उनकी सिद्धि भी आपको मिलेगी। लेकिन मैंने आपसे जो जो कहा है उन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तभी आपको ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। ये जो शाबर मंत्र है, अगर आप लोग एक सामान्य व्यक्ति हैं, नॉर्मल से गृहस्थ हैं, और अपना आप चाहते हैं कि हम अपना कामकाज भी करते रहें, हमारा घर परिवार भी सुखी रहे, संपन्न रहे, तो आप इस मंत्र का बस प्रतिदिन, इस मंत्र का प्रतिदिन आप 3 बार या 5 बार या 11 बार आप जाप करते रहिए। इतना भी अगर आपके पास में समय नहीं है तो हर रोज़ इस मंत्र को नहा धो करके अपने पूजा घर में जा कर के हनुमान जी के सामने, हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति तो आपके घर में होगी ही, वहाँ पर आप उनके सामने खड़े हो जाइए और इस मंत्र को एक बार बोल दीजिए, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके। और अगर समय है तो थोड़ा आप 11 बार कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इतना आप करिए, और अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे मुहूर्त में आप इस मंत्र को 108 बार जाप कर लेना। रुद्राक्ष की माला लेकर के, हनुमान जी को प्रणाम करके, उनको प्रसाद चढ़ा करके, फूल माला अर्पित करके, जोत बत्ती करके मंत्र को 108 बार बोलोगे तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और हनुमान जी की कृपा आपको आसानी से मिल जाएगी। और प्रतिदिन अगर आप इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो आपको ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त होगी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप त्रिकालदर्शी बन सकते हो, आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, आपको 9 निधियां प्राप्त हो सकती हैं, आपको हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, आपका कायाकल्प हो सकता है, आप एक महान साधक बन सकते हैं, महान संत बन सकते हैं, और आप महान कार्य को सिद्ध करने वाले ऐसे व्यक्ति, ऐसी शख्सियत आपकी बन सकती है। आप जन कल्याण कर सकते हैं, आप लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान इन सभी चीज़ों के आप ज्ञाता बन सकते हैं अगर आप हर रोज़ इस मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन करते हैं तो आप इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और इसका जाप करिए और हनुमान जी की कृपा से आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी।